गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। इसमें सभी से निवेदन है कि सभी अपने बुक निकाल लेंगे और ध्यान से पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे भी। सभी ने बुक निकाली होगी। अब अपन पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ 4 आम की गुठली। तो सबको पता होगा आम और गुठली के बारे में सभी जानते होंगे क्योंकि इनका उपयोग सबने किया होगा। अब अपन पढ़ेंगे इसका अर्थ। गुठली, गुठली मीन्स बीज। अंकुर, अंकुर मीन्स एक बीज। अपन कोई भी बीज जमीन में डाल देंगे तो इससे अंकुर होकर बीज निकलेगा। फिर कुछ करना, पैरों से दबा देना, पैरों से दबा देना। जब छोटा पौधा होगा तो वहां से कोई भी जानवर निकलेंगे तो उसे पैरों से दबाते हुए निकल जाएंगे और तोड़ते हुए चले जाएंगे। उफाल, उफाल में भेंट। भेंट में क्या होता है, जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो उसके लिए उपहार के रूप में, भेंट के रूप में कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं और उसे देते हैं, तो उसको बोलते हैं भेंट। फिर खुश, खुश में प्रसन्न। अब अपन शुरुआत करेंगे पाठ की परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी प्रकार एक बीज से एक पेड़ बनता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, इनका संरक्षण अति आवश्यक है। इस पाठ में एक पेड़ के बारे में बताया। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो अपन को सबको मालूम है कि पेड़ हमारे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो अपना जीवन संभव नहीं होगा। क्योंकि पेड़ से ही हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और लकड़ियां हैं, कई अनेक प्रकार की दवाइयां भी मिलती है, इनसे हम मकान बनाते हैं। तो इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और भी अनेक प्रकार से पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए हम इनकी रक्षा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमको पेड़ लगाना चाहिए, ताकि अपन को पेड़ ज्यादा होंगे तो वर्षा भी ज्यादा होगी और वर्षा होगी तो अपना ये फसल ही हरी भरी रहेगी। अब अपन शुरुआत करेंगे। एक था भाई, एक थी उसकी बहन। भाई का नाम अमित था और बहन का नाम था मिता। दोनों में बहुत प्यार था। एक भाई और बहन। तो भाई का नाम था अमित और बहन का नाम था मिता। दोनों में बहुत प्यार और खुशी से वो दोनों रहते थे। एक दिन पिताजी बाजार से आम लाए। बड़े बड़े आम, बहुत मीठे। सबने आम खाए, बड़ा मजा आया। गुठलियां प्लेट में रख दी, बहुत सारी गुठलियां। मिता ने पूछा, इनका क्या करोगी माँ? माँ ने कहा, कुछ नहीं, कूड़े में डाल दो। जब उनके पिताजी बाजार में गए होंगे तो बाजार से आम लाए। तो आम बड़े बड़े थे और मीठे भी। बड़े बड़े आम और मीठे भी। तो खाने में बहुत बड़ा मजा आया और खाने के बाद जो गुठलियां निकली वो गुठलियां प्लेट में रख दी। और जब मिता ने पूछा, माँ इनका क्या करोगी? तो माँ बोल रही, कुछ नहीं बेटा, उसको अपन अपने कूड़ेदान में डाल देंगे। तो तुम्हारे माँ बाप जब बाजार में जाते होंगे तो अपन भी कुछ ना कुछ मंगाते होंगे और वो कुछ ना कुछ तो लाते होंगे। अमित बोला, क्या गुठलियां किसी काम नहीं आती? माँ बोली, आती तो है पर हमारे लिए बेकार है। मिता गुठलियां को फेंकने जा रही थी, पीछे से अमित आया, उसने एक गुठली उठा ली। अब
अमित क्या बोल रहा कि आप उसे कूड़े में डालने बोल रहे थे, क्या गुठलियां कुछ काम नहीं आती है। अब माँ क्या बोल रही, बेटा आती तो है पर हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम उसको लगाएंगे तो हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, रक्षा करेंगे तो ही वो बड़ा होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि अपन को लगभग 7-8 साल तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा। जिस प्रकार से एक इतना छोटा पौधा होगा तो इसको कोई भी पशु पक्षी इसको तोड़ देगा और खा जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए बोल रहे कि इसका अपन हाथी के ऊपर अपन अपने लिए बेकार है। जब फिर अमित मीता गुठली फेंकने जा रही थी तो अमित पीछे से आया और एक गुठली उठा ली। अब मीता ने पूछा, तुम इनका क्या करोगे? आपने गुठली तो उठा ली पर इनका क्या करोगे? अब अमित क्या बोल रहा है, अमित ने कहा चलो इसे बो दें, इसका पेड़ बन जाएगा, इस पर खूब आम लगेंगे। फिर अमित क्या बोल रहा है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा इसका अपन क्या करेंगे। तो फिर बोल रहा है कि अपन इसको मिट्टी में बो देंगे और बोने के बाद इससे एक छोटा पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा और फिर खूब आम लगेंगे और फिर अपन खूब आम खाएंगे। बोल रहा हूं। तो मीता बड़ी खुश और प्रसन्न हो गई। दोनों बगीचे में गए। एक कोने में अमित ने खड्डा खोदा, मीता ने उसमें गुठली रखकर उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर दोनों, उनका ही बगीचा होगा तो बगीचे में दोनों गए और बगीचे में जाने के बाद उन्होंने एक कोने में एक छोटा सा खड्डा खोदा और खोदने के बाद मीता को बोला कि बहन इसमें गुठली डाल दो और फिर ऊपर से मिट्टी से ढक दो और ढकने के बाद पानी डाल दो। तो मीता ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में मिट्टी से अंकुर फूटा। अब जब 4-5 दिन में जब वो वापस देखने आए तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला। अब दोनों बहुत खुश हुए। मीता ने कहा इतना छोटा, कोई भी इसे उछल दे तो क्या होगा। अब क्या बोल रहे, इतना छोटा निकला है तो इसे कोई भी पशु पक्षी है या कोई जानवर है या फिर कोई मनुष्य भी है, अगर यहां से निकलेगा और देखेगा ने तो उसके ऊपर पैर रखेगा तो उसे तोड़ देगा। अब ऐसे मीता बोल रही है। तो अमित कुछ ईंटें उठा लाया, उसके चारों ओर ईंटों का अच्छा घेरा बना दिया। फिर अमित अपने आसपास से ईंटें उठा लिया और ईंटों से ऐसी ईंटें खड़ी कर दी चारों तरफ और ऊंचा घेरा बना दिया। धीरे धीरे अंकुर से पौधा बना और पौधे से पेड़। अमित और मीता उनकी देखरेख करते, उसे खाद देते, पानी देते। फिर धीरे धीरे अंकुर से बीज से पौधा, पौधे से पेड़ बन गया और दोनों इसकी देखरेख करते, समय समय उसको खाद पानी देते थे और वो धीरे धीरे बहुत बड़ा पेड़ बन गया। अमित का 12वां जन्मदिन आया। 12वां जन्मदिन, सब जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे। तभी मीता भागती हुई आई, अमित से बोली देखो हमारे पेड़ में फूल लगे। अमित भागकर बगीचे में गया। मीता सच कह रही थी। उसने माँ को दिखाया, पिताजी को दिखाया, दोस्तों को दिखाया। सब बहुत खुश हुए। आम में फूल आ गए थे। जब अमित का 12वां जन्मदिन आया तब जब मीता बगीचे में गई होगी तो मीता वहां पर आम में फूल लगे थे देखा और भागती हुई अमित के पास आई और अमित को बोला भैया भैया देखो। मतलब बहुत खुशी से हंसते हुए बोल रही कि भैया भैया अपन ने जो आम लगाया था उसमें फूल आ गए हैं। तो अमित भी बहुत
और खुश होते वो दौड़कर बगीचे में चला गया। बगीचे में भी जाकर उन्होंने भी फूल को देखा, फिर अपने पिता माँ बाप को और अपने दोस्तों को भी दिखाया। लेकिन मिता रुठ गई थी। उसने कहा पेड़ ने अमित के जन्मदिन पर फूल उपहार में दिए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे जन्मदिन पर क्या होगा। अब मिता रुठ गई थी। वो बोल रही कि उसने पेड़ ने अमित के जन्मदिन पर फूल दिए, तो मेरे जन्मदिन पर तो उसने कुछ भी नहीं दिया। उसे मैंने भी तो लगाया है, मैंने भी पानी दिया है, मैंने भी खाद दिया। वो क्या बोल रही, उसे मैंने लगाया है, मैंने खाद भी दिया है, पानी दिया है, तो फिर मेरे जन्मदिन पर वो क्या देगा बोल रही हो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं मानता। क्या बोल रही, यह मुझे अच्छा नहीं मानता है। ऊ करके मिता रोने लगे। फिर मिता ऊ करके जोर से रोने लगे। पिताजी बोले यह तुम दोनों को अच्छा मानता है। देखो अमित के जन्मदिन पर उसमें फूल आ गए हैं, तुम्हारे जन्मदिन तक इसके फल पक जाएंगे। पिताजी बोल रहे कि ये तुम दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब अमित के जन्मदिन पर तो उन्होंने फूल दिए हैं, पर तेरे जन्मदिन पर आम लगभग पक भी जाएंगे बोल रहा हो। उसको पिताजी उसको मिता को समझा रहा है। मिता ने पूछा क्या सचमुच ऐसा होगा माँ? हाँ, तुम्हारे जन्मदिन तक इसके फल पक जाएंगे, पहला पका आम दोनों खाओगे। अब क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये सही बात है कि तेरे जन्मदिन पर आम पक जाएंगे और पहला पका आम तुम दोनों ही खाओगे। मिता ने आंसू पोंछे और हंसने लगी। फिर मिता ने रोना बंद करके हंसने लगी। अपन अपना पाठ समाप्त हुआ। अब है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आपको इसी किताब में प्रश्न उत्तर है, सही विकल्प है, खाली स्थान है, जो भी है वो फोटो खींचकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। थैंक यू।